हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज और वेब सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन। और दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए मूवी स्टोरी। इसका नाम है दी ड्रेस मेकर और इसकी कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से टाउन से जिसका नाम था डंगटार। यह वक्त था सन 1926 का। यहाँ बहुत कम लोग रहा करते थे और यहीं पर रहती थी 10 साल की मेटल और ये अपनी माँ मॉली के साथ यहाँ रहती थी। यहाँ के लोग मेटल और उसकी माँ को पसंद नहीं करते थे। मेटल को स्कूल में भी सताते थे। अब एक दिन मेटल के स्कूल में एक लड़के की मौत हो जाती है और इसका इल्जाम आता है मेटल पर। और टाउन के लोग भी इस बात से एग्री थे कि ये काम मेटल का ही है और ये लोग उसे सजा दिलवाना चाहते थे। इसलिए यहाँ का जो पुलिस सर्जेंट थे, जिनका नाम होता है सर्जेंट फराट, वो उसे टाउन से बाहर निकाल देते हैं और एक दूर किसी सिटी में भेज देते हैं। अब 25 साल बीत जाते हैं। ये साल था 1951 का। मेटल अब एक बार वापस अपने टाउन में आती है। उसे अब अपने बचपन की चीजें कम ही याद थी। वो सबसे पहले अपने घर जाती है। यहाँ पर उसका घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, खराब हालत में था। यहीं पर उसकी माँ मॉली भी थी। मॉली की हालत नाजुक थी। वो दिमागी रूप से पीड़ित थी मेटल के जाने के बाद से। मेटल अपनी माँ को ये याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो उनकी बेटी है, लेकिन मॉली को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इससे मेटल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती। लेकिन मेटल अपने घर की साफ सफाई और माँ को साफ सुथरा करके कपड़े सीने की मशीन घर के बाहर लगाती है, क्योंकि मेटल एक ड्रेस मेकर है। यहाँ इस टाउन के लोगों को भी पता चल जाता है कि मेटल वापस आ गई है। अब एक दिन डंगटार के लोगों का दूसरे टाउन के लोगों से फुटबॉल का मैच हो रहा था। वहाँ पर मेटल भी जाती है और मैच देखने लगती है। मेटल की खूबसूरती और उसकी ड्रेस देखकर यहाँ के प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। वो मैच में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तभी उनका कैप्टन टेडी वहाँ पर आता है और मेटल के पास आकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो मेटल भी वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है। यहाँ पर एक लड़की भी थी जो कि देखने में एक एवरेज लड़की दिख रही थी और इसका नाम था गेर्ट्रूड। ये बचपन में मेटल के साथ पढ़ती थी। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिस दिन उस बच्चे की डेथ हुई थी और उसका इल्जाम मेटल पर आया था, उस दिन मेटल खुद उस बच्चे से बचकर भाग रही थी, क्योंकि वो मेटल को मारना चाहता था। अब मेटल छुप जाती है, लेकिन उसे छुपते हुए गेर्ट्रूड देख लेती है और वो उस लड़के को बता देती है कि मेटल कहाँ पर छुपी हुई है। और अब वो बच्चा मेटल को पकड़ लेता है। अब इसके बाद गेर्ट्रूड वहाँ से चली जाती है और अब हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और देखते हैं गेर्ट्रूड और मेटल को। यहाँ पर मेटल गेर्ट्रूड से कहती है कि एक अच्छी ड्रेस सब कुछ चेंज कर सकती है। यहाँ पर गेर्ट्रूड एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन वो लड़का उस पर ध्यान ही नहीं देता था, इसलिए गेर्ट्रूड भी सुंदर दिखना चाहती थी। इसके बाद मेटल अपना ड्रेस चेंज करके आती है। इस बार उसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था जिसमें वो लाजवाब लग रही थी। अब वो वहीं पर खड़ी थी जहाँ पर पहले टेडी ने उसे खड़ा होने से मना किया था, लेकिन इस बार प्लेयर्स की पोजीशन चेंज हो चुकी थी और इस वजह से वो दूसरी टीम के प्लेयर की नजरों में थी और अब वो भी डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं और इसी वजह से डंगटार यानी कि मेटल का टाउन मैच जीत जाता है। अब यहाँ मेटल अपने घर वापस आ जाती है। यहाँ पर उसकी माँ को पहले की कई सारी चीजें याद आ जाती हैं और वो मेटल को उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। मेटल भी माँ की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर गेर्ट्रूड आती है और वो मेटल से एक जबरदस्त ड्रेस बनाने के लिए कहती है उसके लिए। मेटल इस काम के लिए रेडी तो हो जाती है, लेकिन वो गेर्ट्रूड से कहती है कि पहले तुम ये मानो कि तुमने ही बचपन में उस लड़के को वो जगह बताई थी जहाँ पर मैं छुपी हुई थी। गेर्ट्रूड भी मान लेती है कि उसने ही बताया था। अब मेटल भी ड्रेस बनाने के लिए हामी भर देती है। असल में गेर्ट्रूड फुटबॉल टीम के सेलिब्रेशन में उस ड्रेस को पहनना चाहती थी। अब मेटल वहाँ पर जाती जहाँ पर बचपन में उस बच्चे की डेथ हुई थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था सही से कि असल में वहाँ पर उस दिन क्या हुआ था। अगले दिन हम सर्जेंट फराट को देखते हैं। ये मेटल के पास आता है क्योंकि इसके पास एक बहुत ही लाजवाब कपड़ा था। सर्जेंट फराट को भी ड्रेस डिजाइन का काफी शौक था। यहाँ मेटल ये बात जानती थी पहले से ही। अब सर्जेंट मेटल से कहता है कि मैं तुम्हें इस टाउन से बाहर नहीं भेजना चाहता था, लेकिन जो बच्चा मारा गया उसके पिता इस टाउन के काउंसिलर हैं और उन्होंने ही मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर भेजने के लिए दबाव डाला और इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि फुटबॉल टीम के सेलिब्रेशन में यहाँ पर गेर्ट्रूड वो ड्रेस पहनकर आती है जिसे मेटल ने बनाया है और हर कोई गेर्ट्रूड को ही देखे जा रहा है, साथ ही वो लड़का भी जो आज तक उसको नजरअंदाज कर रहा था। दूसरी तरफ हमें मेटल दिखती है जो कि फुटबॉल टीम के कैप्टन टेडी के साथ जाती है फिल्म देखने और अब वो उसे बताती है कि वो जल्द ही अपनी माँ के साथ इस टाउन से चली जाएगी। टेडी कहता है कि तुम कहीं भी चली जाओ, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। और अब मेटल ये जान चुकी थी कि टेडी उसे पसंद करने लगा है। अगले दिन मेटल के पास इस टाउन की कई सारी औरतें आती हैं क्योंकि इन सब
गौरव ने रात में गेटरूड को उस खूबसूरत ड्रेस में देखा जो था और ये सब भी वैसी ही खूबसूरत दिखना चाहती थी अपने लिए ड्रेस बनवा कर। ऐसे मीटल इस टाउन में फेमस हो जाती है। सब लोग अपनी ड्रेस इसी से बनवाना चाहते थे, लेकिन यहाँ का काउंसलर इस बात से नाराज था। वो चल रहा था ये सब देखकर। वो इस टाउन में एक दूसरे ड्रेस मेकर को बुलाता है। इसका नाम ऊना प्लीजेंस था। ऊना मीटल की ड्रेस देखने जाती है, लेकिन उसको मीटल की कोई भी ड्रेस कुछ खास पसंद नहीं आती। टेडी मीटल से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन मीटल कहती कि वो शापित है और टेडी को उससे दूर ही रहना चाहिए। मीटल भी यहाँ पर किसी बंधन से नहीं बनना चाहती थी और अब गेटरूड की शादी उसी लड़के से होने वाली थी जिसे वो पसंद करती थी और ऊना गेटरूड के ड्रेस को बनाती है, लेकिन गेटरूड को वो ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसलिए वो मीटल के पास जाती है। एक बार फिर से मीटल को शानदार ड्रेस बनाने के लिए कहती है और मीटल उसके लिए शानदार एक ड्रेस तैयार भी करती है, जिसे देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। ऊना की वजह से मीटल के पास कम ही लोग आ रहे थे, लेकिन अब ये देखकर सब लोग वापस मीटल के पास आने लगते हैं। अगली तरफ काउंसलर की पत्नी परेशान थी, क्योंकि काउंसलर अब उस पर ध्यान ही नहीं देता था। इसलिए वो भी मीटल के पास जाती है ड्रेस डिजाइन करवाने। यहाँ पर इसका मानना था कि मीटल उसके बेटे की मौत का कारण नहीं है और उसका बेटा पेड़ से नीचे गिरने की वजह से मारा गया था। वो मीटल से कहती है कि तुम मेरे लिए एक ड्रेस बनाओ, लेकिन मीटल यहाँ पर चाहती थी कि बचपन में जो इल्जाम उस पर लगा था उसे मिटा दिया जाए। अब मीटल साजन फेराट के पास जाती है और उस बच्चे के केस की फाइल मांगती है। उस फाइल में वो देखती है कि उसकी स्कूल की टीचर ने उसके खिलाफ गवाही दी थी, इसलिए वो उस फाइल को लेकर टीचर के घर जाती है और उसके सामने पढ़कर उसे सुनाती है। और अब टीचर को मजबूरन उसे बताना पड़ता है कि उसने झूठी गवाही दी थी, क्योंकि उस वक्त वो घटना स्थल पर नहीं थी। इसके बाद मीटल जाती है गेटरूड की शादी वाली जगह पर और यहाँ पर साजन फराट भी था। मीटल फराट को कहती है कि एक झूठी गवाही की वजह से तुमने मुझे यहाँ से बाहर कर दिया। साजन उसे बताता है कि वो ये सब काउंसलर के कहने पे कर रहा था, क्योंकि काउंसलर असल में मीटल का पिता था। इसको सुनकर मीटल तो हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर काउंसलर की पत्नी आ जाती है और मीटल को भला बुरा कहने लगती है, क्योंकि जिस टीचर ने झूठी गवाही दी थी उसने ही काउंसलर की पत्नी के कान भर दिए थे, ये बोलकर कि मीटल ही उसके बेटे के असली कातिल है। यहाँ पर काउंसलर अपनी बीवी को संभालता है और वो भी मीटल पर गुस्सा होता है, जिस पर टेडी को भी गुस्सा आ जाता है और वो काउंसलर के मुंह पे घूंसा जड़ देता है। और इसी आपाधापी में एक बार फिर से पुरानी सारी बातें खुलने लगती हैं और इस टाउन के लोग फिर से मीटल से नफरत करने लग जाते हैं। मीटल वहाँ से भागने लगती है। तभी टेडी का भाई बर्नी वहाँ पर आ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि जब वो लड़का मरा तब मीटल अपनी जगह से हट गई थी, उसने किसी को नहीं मारा। अब टेडी भागकर मीटल के पीछे आता है और ये मीटल को उसी जगह पर लेकर के जाता है जहाँ पर वो बच्चा मरा था। और यहाँ पर मीटल को अब सब कुछ याद आ जाता है कि उस दिन क्या हुआ था। दरअसल उस दिन उस बच्चे ने मीटल को दीवार से सट कर खड़े रहने के लिए कहा था और उससे कहा कि अगर वो वहाँ से हिली तो उसकी माँ को वो मार देगा। इसके बाद काउंसलर का लड़का मीटल पर दौड़कर अपने सर से हमला करने के लिए आता है, लेकिन मीटल को लगे उसके पहले ही मीटल डर के मारे अपनी जगह से हट गई और उस लड़के का सर जोरदार तरीके से दीवार में लग गया, जिससे उसी वक्त वो मर गया। टेडी का भाई बर्नी, जो कि मेंटली डिस्टर्ब था बचपन से, उसने दूरबीन से ये सब देख लिया था, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए उसने किसी को ये बात नहीं बताई। ये सब बातें मीटल टेडी को बताती है और अब टेडी और मीटल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। टेडी उसे शादी करने का ऑफर करता है। मीटल उसे बताती कि मैं शादी नहीं कर सकती, मैं शापित हूँ, लेकिन टेडी उसकी बातों को नहीं मानता और वो मीटल को गलत साबित करने के लिए वहाँ के अनाज के ढेर में घुस जाता है। मीटल उसे मना करती, लेकिन टेडी उसकी बात कहाँ सुनने वाला था और अब टेडी उस अनाज के भंडार में धंस कर के मर जाता है। और ये सब देखकर मीटल हताश हो जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो उसकी माँ मौली उसके पास आती है और उसको बताती है कि काउंसलर पहले मौली के साथ ही रहता था, लेकिन उसने बाद में दूसरी शादी कर ली। वो औरत बहुत अमीर थी, इसलिए उसने उसके पैसे देकर उससे शादी कर ली और मौली से नफरत करने लगा। इसीलिए उसने तुमको भी टाउन से बाहर भेज दिया ताकि वो मुझसे बदला ले सके। इस टाउन के भी सारे लोग इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो भी उसी का साथ दे रहे थे। तुम अपने इस आर्ट को इन सब के खिलाफ यूज करो। लेकिन मीटल ये सब समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे वो ये सब करेगी। अब अगले दिन मीटल की माँ की यहाँ पर अटैक आने से मौत हो जाती है, जिससे मीटल टूट जाती, क्योंकि उसका अपना कोई भी नहीं था इस दुनिया में। रात में मीटल बहुत दुखी थी और इसी दुख की वजह से वो अपने म्यूजिक प्लेयर को घर के बाहर फेंक देती, जो कि सीधा जाकर उसकी क्लास टीचर के सर पर जाकर लगता है। यहाँ वो टीचर मीटल के घर में जासूसी करने आई थी और अपना सर फुड़वा बैठी। अगले दिन सार्जन फेराट ने उस टीचर को
को मेलबोर्न के एक सेंटोरियम में भेज दिया। अब अगले सीन में हमें एक केमिस्ट दिखता है जिसकी मौत हो चुकी थी। वो अपनी पत्नी पर जुल्म किया करता था और जब वो डूब कर मरा तब केमिस्ट की पत्नी ने उसे नहीं बचाया क्योंकि वो मॉली की दी हुई ब्राउनीज खाने में व्यस्त थी और उन ब्राउनीज में भांग मिली हुई थी जिससे इसका कुछ दर्द कम होता, लेकिन इसके लिए भी लोग मीटल को ही दोषी करार दे रहे थे। लेकिन सार्जेंट ने इस इल्जाम को अपने सर पर ले लिया और इसके बाद सार्जेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब मीटल जाती है काउंसलर की पत्नी के पास और उसके पति की सारी हकीकत बता देती है कि वो कितना बड़ा धोखेबाज और गंदा आदमी है। इसलिए रात में जब काउंसलर अपने घर आता है तो उसकी पत्नी उसके पैर की नसी काट देती है और वहाँ उसे मरता हुआ छोड़कर वो चली जाती है। इस तरफ टाउन के लोग एक ड्रामा कंपटीशन के लिए बाहर गए हुए थे, लेकिन वहाँ उनको पता चलता है कि उनकी अपोजिट टीम की ड्रेस को मीटल ने डिजाइन किया है और ये सब मीटल की माँ का आइडिया था। और यहाँ इस टाउन के लोग वो कंपटीशन हार जाते हैं और अब हम मीटल को देखते हैं उसके घर में। वो अपने को शापित मानती थी, लेकिन अब वो एक नई शुरुआत करने जा रही थी, इसलिए सबसे पहले वो अपने घर को ही आग लगा देती है और एक बड़ी सी कालीन घर के बाहर बिछा देती जो कि सीधा टाउन की तरफ जा रही थी और उस पर वो तेल छिड़क देती है और उस पर से चलकर वो इस टाउन से बाहर चली जाती है। इसके बाद मीटल के घर की आग उस कालीन के जरिए इस पूरे टाउन में फैल जाती है और ये पूरा टाउन ही धुआं धुआं करके जलने लगता है। और जब इस टाउन के लोग यहाँ पर हारे हुए वापस आते हैं तो जलता हुआ टाउन देखकर और दुखी हो जाते हैं। अगले सीन में हम मीटल को देखते हैं जो कि अब हमेशा के लिए पेरिस जा रही होती है और इस टाउन को ट्रेन की खिड़की से जलते हुए देख रही होती है और इस तरह से एक निर्दोष लड़की ने अपना बदला पूरे टाउन से लिया था और यहीं पर इस फिल्म का भी दी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और आइए अब इसकी कुछ डिटेल भी जान लेते हैं। दोस्तों, यह फिल्म सन 2015 में आई थी। यह फिल्म एक नॉवेल पर बेस्ड है जिसका नाम था दी ड्रेस मेकर और उसे रोजाली हैम ने लिखा था और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोसलिन मूर हाउस ने। इसमें मुख्य भूमिका में है केट विंसलेट, जूडी डेविस, लियाम हेम्सवर्थ, ह्यूज वीविंग और अन्य। इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर इंटरनेशनल द्वारा। इस 118 मिनट की फिल्म का बजट था लगभग $11.9 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी लगभग $25 मिलियन की। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे नए व्यूअर जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट मिले सबसे पहले। दोस्तों, बने रहिए इस चैनल पर और देखते रहिए हमारे सारे वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, आबाद रहें और इस वीडियो के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।